अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, चटपटी सी, स्पाइसी सी, मज़ेदार सी स्पगेटी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। बहुत ज़्यादा कम वक्त में, कम इंग्रेडिएंट्स में, मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में अमेजिंग सी मैं आपको स्पगेटी की जो है वो रेसिपी दे रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से फॉलो करिएगा और रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है वो स्पगेटी बनाने के लिए तकरीबन भी 1 पॉट के करीब 1 लीटर के करीब इसमें पानी ले लेंगे। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब पानी जो है वो बॉइलिंग स्टेज पे आ जाएगा तब हम इस स्टेज के अंदर इसमें जो है वो स्पगेटी ऐड कर देंगे और स्पगेटी को जो इस तरह से ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके नरम होती जाएंगी तो अंदर जो है वो उससे बाउल के अंदर यानी कि पॉट के अंदर ऐड हो जाएंगी, यानी कि देगची के अंदर। आप किसी भी तरह की देगची में बना के रेडी करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगी तो ये अच्छे से जो है वो नरम होती जाएंगी और ख़ुद ही जो है वो बाउल के अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। गर्म पानी में आप ऐड करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के अंदर ही अच्छे सा बॉयल हो जाएंगी। तकरीबन भी हम इसे 80% तक अच्छा सा कुक करेंगे। जितनी हमने जो है वो ऐड करनी है, तकरीबन भी 1 पैकेट था तो मैंने एक पैकेट से तकरीबन भी 1/4 जो है वो मैंने ले लिया हिस्सा, यानी कि तकरीबन भी 1 मुट्ठी के करीब जितनी आ सकी हमने जो है उतनी लेकर जो है वो इसे बना के रेडी करेंगे। तो तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के प्रोसेस में बॉयल पानी के अंदर ऐड करने से तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के ही प्रोसेस में हमारी जो है वो अच्छी सी बॉयल हो चुकी है। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम तेल शामिल करेंगे। लास्ट में हम इसमें तेल और नमक ऐड करेंगे। इस तरह से जो है वो खुली सी जो है वो स्पगेटी बन के रेडी होंगी। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 80% तक अच्छी से जो है वो गल चुकी हैं। तकरीबन भी 1 मिनट तक हम अच्छा सा इसे और कुक करेंगे। जब 1 मिनट तक अच्छे से और भी ज़्यादा कुक हो जाएगी तो इसे हम पानी से निकाल कर जो है वो किसी डिश के अंदर 1 टेबल स्पून तेल लगा के इसे खोल के अच्छी तरह से रख देंगे। इस तरह से जो है वो तेल लगाने से जो है वो अच्छे से जो है वो स्पगेटी अलग अलग रहेंगी, ज़्यादा चिपकेंगी नहीं। तो ये देखें जी, हमने निकाल के इसे साइड पे कर लेना है। स्पगेटी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है और अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हम एक पॉट के अंदर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। तेल के साथ ही इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 1 पाव से थोड़ा सा कम हमने जो है वो बोनलेस चिकन लिया। बोनलेस चिकन को हमने जो है वो इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में निकाल लिया, यानी कि इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। स्लाइस में चिकन को कट करने के बाद, चिकन को ऐड करने के बाद अच्छा सा सॉटे करेंगे तेल के अंदर। इसके साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। जब चिकन का अच्छा सा कलर चेंज होने लगेगा तब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं आप चिकन ने जो है वो कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसके अंदर जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो नमक शामिल करेंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 टीस्पून इसमें हम भुना कोटा ज़ीरा और तकरीबन भी 1 टीस्पून करीब इसमें हम जो है वो काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो काली मिर्च जो है वो कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छा सा फ्राई करेंगे। क्योंकि हम जो है वो स्पाइसी बना के रेडी करें तो इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपने स्पाइसी नहीं रखनी है, लेकिन ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बनी थी। बिल्कुल भी जो है वो इस तरह का टेस्ट नहीं था कि सी जो निकले। बिल्कुल अमेजिंग सा, बहुत ज़्यादा चटपटा सा फ्लेवर आया था। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो देख सकते हैं आप चिकन हमारी अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे स्टेज पे 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम जो है वो विनीगर ऐड करेंगे, यानी कि वाइट सिरका ऐड करेंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम जो है वो केचप ऐड कर देंगे। आप चाहें तो केचप जो गार्लिक वाला होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि स्पाइसी सा। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छा सा सॉटे करेंगे। जब अच्छा सा जो है वो चिकन वेल कंबाइन हो जाएगी तमाम मसालों में, तो चिकन जब पानी छोड़ेगी, पानी छोड़ने के बाद जब पानी अपना ड्राई करेगी उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो सब्जियां, यानी कि हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल्स जो है वो मैंने कट करके रख ली हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमने जो है वो चिकन को अच्छा सा मैरिनेट करने के बाद अच्छा सा ड्राई कर लिया। इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज पे इसके अंदर जो है वो कैप्सिकम और जो है वो शिमला मिर्च और गाजर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तकरीबन भी गोभी जो है वो मैंने 1 प्याले के करीब ली है
और हाफ़ प्याली के करीब गाजर ली और हाफ़ प्याली के करीब ही इसके अंदर हमने जो है वो शिमला मिर्च ली है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद दोबारा से इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 टेबल स्पून केचप ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छा सा मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि जो है ना सब्जियों को ज़्यादा सा कुक नहीं करते हैं, थोड़ा सा क्रंच जो है वो सब्जियों में रहने देते हैं। तो देख सकते हैं आप हमने जो है वो थोड़ा सा क्रंच रहने दिया, अच्छा सा मिक्स कर लिया। इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी स्पैगेटी ऐड करने से पहले तकरीबन भी 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हम जो है वो पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल इसलिए करें क्योंकि जो है वो तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए, जूसीनेस जो है वो आ जाए तमाम सब्जियों के अंदर और जो है वो चिकन के अंदर। ढक्कन बंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ढक्कन खोल के ही जो है वो लाइट से 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। सब्जियाँ ऐड करने के बाद जो है वो फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक किया करें। इस तरह से जो है वो सब्जियों की क्रंचनेस जो है वो बरकरार रहती है। तो ये देखिए जी हमने फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने के बाद देख सकते हैं आप इसके अंदर हम जो है वो स्पैगेटी ऐड कर देंगे। स्पैगेटी ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे और अच्छा सा इतना मिक्स करेंगे कि स्पैगेटी के अंदर जो है वो तमाम मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, एक अच्छा सा फ्लेवर बन के आ जाए। इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल ही बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट से मज़ेदार सी हमारी जो है वो स्पैगेटी बन के रेडी हो गई है। स्पैगेटी को जो है वो इतना मिक्स करेंगे तमाम मसालों में कि स्पैगेटी जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगी। तो देख सकते हैं आप कलर चेंज जो है वो करने लग चुकी है। तो सिर्फ जो है वो स्पाइसेस की वजह से इसने अपना जो है वो कलर चेंज किया है। तो देख सकते हैं आप इसमें जो है वो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तमाम मसाले आपके सामने ही मैंने ऐड किए हैं और इन्हीं मसालों से, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी हमारी जो है वो स्पैगेटी बन के रेडी हो चुकी है। तो स्पैगेटी को हम डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद इसे हम अमेजिंग तरीके से एंजॉय करेंगे। तो देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी हमारी जो है वो स्पैगेटी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। देखें जी अमेजिंग सी फ्लेवरफुल सी डिलीशियस सी हमारी जो है वो स्पैगेटी की रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से बनकर रेडी हो चुकी है। तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में हमारी जो है वो स्पैगेटी की जो है वो रेसिपी बनकर रेडी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरी रेसिपी किस चीज़ से देखते हैं ज़रूर से जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।